नमस्कार। मान लीजिए आपको दो कंपनियों में से एक को चुनना है, दोनों एक ही बिजनेस में हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी कंपनी असल में ज्यादा पैसा कमा रही है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से नंबर में, जिसे कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये किसी भी कंपनी का असली रिपोर्ट कार्ड होता है और आज हम इसी को पढ़ना और समझना सीखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात। ये जो भी जानकारी यहाँ दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझें। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो सोचिए जरा, एक ही बिजनेस में दो कंपनियां हैं, बिल्कुल एक जैसा सामान बेचती हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से बेहतर कौन है, मतलब असली मुनाफा कौन कमा रहा है? इसी बड़े सवाल का जवाब हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन से मिलता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आखिर है क्या भला। आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें ये बताता है कि कोई कंपनी अपनी टोटल सेल्स में से कितना हिस्सा असली प्रॉफिट में बदल पाती है। इसे हमेशा परसेंट में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का मार्जिन है 15%। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हर 100 रुपए की सेल पर कंपनी की जेब में पूरे 15 रुपए बच रहे हैं, सारे खर्चे निकालकर। सिंपल है ना? अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। पर सवाल ये है कि इसे निकालते कैसे हैं। चलिए देखते हैं कि एनपीएम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको दो चीजें चाहिए। कंपनी की नेट इनकम, मतलब कि उसका शुद्ध मुनाफा, और उसका रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है एबी लिमिटेड। उसकी नेट इनकम है 42 करोड़ और रेवेन्यू है 250 करोड़। ठीक है। स्टेप 2, अब बस फॉर्मूला लगाना है। आपको नेट इनकम को रेवेन्यू से डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे केस में क्या होगा? 42 डिवाइडेड बाई 250 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100। और स्टेप 3, नतीजा 16.8%। मतलब एबी लिमिटेड अपनी टोटल सेल्स का 16.8% हिस्सा प्रॉफिट में बदल पा रही है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब मजा तो तब आएगा जब हम इसे असल दुनिया के किसी उदाहरण पर लगाकर देखेंगे। तो चलिए अब जरा कंपनियों को कंपेयर करते हैं। चलिए भारत के पेंट सेक्टर को देखते हैं। यहाँ 4 बड़े खिलाड़ी हैं। अब जरा इनके मार्जिन पर गौर कीजिए। एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 15.54%, जो कि सबसे ज्यादा है। और दूसरी तरफ एक्सोनोबल का मार्जिन है सिर्फ 8.90%। मतलब सोचिए, चारों कंपनियां पेंट ही बना रही हैं, एक ही बिजनेस में है, लेकिन उनके प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बार चार्ट देखिए, ये इस कहानी को और भी साफ कर देता है। एशियन पेंट्स का बार देखिए, बाकियों से कितना ऊपर है। एक ही नजर में पता चल रहा है कि अपने सेक्टर का असली किंग कौन है, मतलब सबसे ज्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। तो चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि किसी कंपनी का एनपीएम इतना ज्यादा क्यों होता है? इसकी मोटे तौर पर 2 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली, या तो वो कंपनी अपना सामान दूसरों से महंगा बेच पा रही है, हो सकता है उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी हो। और दूसरी वजह, या फिर वो अपने खर्चों को, अपनी कॉस्ट को दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। कारण चाहे जो भी हो, निचोड़ ये है कि अगर कोई कंपनी लगातार साल दर साल हाई एनपीएम मेंटेन कर रही है, तो ये एक बहुत ही तगड़े और कॉम्पिटिटिव बिजनेस की निशानी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। कभी भी सिर्फ 1 साल का एनपीएम देकर कोई फैसला मत लीजिए। असली कहानी ट्रेंड में छिपी होती है। मतलब पिछले 5-7 सालों का डेटा देखिए। अगर किसी कंपनी का एनपीएम लगातार गिरता ही जा रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये बताता है कि बिजनेस शायद कमजोर पड़ रहा है। और इसके उलट अगर मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कंपनी और मजबूत होती जा रही है। चलिए, काफी बातें हो गईं। अब वक्त है ये देखने का कि हमने कितना सीखा। तो अब आपकी बारी है। एक छोटा सा क्विज हो जाए। तैयार हैं सब? तो ये रहा आपका पहला सवाल स्क्रीन पर। नेट प्रॉफिट मार्जिन आखिर मापता क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, कंपनी की टोटल सेल्स; बी, रेवेन्यू पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी; सी, कंपनी का टोटल कर्ज; या फिर डी, कंपनी की एसेट वैल्यू। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी, रेवेन्यू पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही।
एनपीएम यही तो बताता है कि सेल्स का कितना हिस्सा असली मुनाफे में बदला। चलिए अब थोड़ा सा मैथ्स हो जाए। सवाल है, अगर एक कंपनी का रेवेन्यू है 500 करोड़ और नेट इनकम है 50 करोड़, तो उसका एनपीएम कितना होगा? ऑप्शन है ए 5%, बी 20%, सी 10% या डी 15%। लगाइए दिमाग। और सही जवाब है ऑप्शन सी 10%। बहुत आसान था, है ना? 50 को 500 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल कॉन्सेप्ट पर है। एनपीएम का इस्तेमाल कंपनियों को कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा कब रहता है? ऑप्शन ए, जब कंपनियां बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज में हों, बी, जब वे एक ही इंडस्ट्री में हों, सी, जब उनके साइज अलग अलग हों, या डी, जब वे अलग अलग देशों में हों। सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, एक ही इंडस्ट्री के भीतर। याद है ना वो कहावत, एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन? पेंट कंपनी की तुलना पेंट कंपनी से ही होगी। ओके, अब देखते हैं कि मेमोरी कितनी शार्प है। हमारी केस स्टडी में किस पेंट कंपनी का एनपीएम सबसे ज्यादा था? ऑप्शन है ए बर्जर पेंट्स, बी कंसाई नैरोलैक, सी एक्जो नोबेल या डी एशियन पेंट्स। याद कीजिए जरा। शानदार! सही जवाब है डी एशियन पेंट्स। वही था अपने सेक्टर का किंग। और अब आज का आखिरी सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कंपनी का एनपीएम पिछले 5 सालों से लगातार नीचे गिर रहा है, तो ये किस चीज का संकेत हो सकता है? ए कि कंपनी ज्यादा एफिशिएंट हो रही है, बी इंडस्ट्री ही छोटी हो रही है, सी कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन कमजोर हो रही है, या डी कि स्टॉक खरीदने का ये बढ़िया मौका है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। और सही जवाब है ऑप्शन सी, उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कमजोर हो रही है। और दोस्तों, यही आज की सबसे बड़ी सीख है। एक अकेला नंबर कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। असली कहानी छिपी होती है ट्रेंड में। गिरता हुआ एनपीएम एक वार्निंग साइन है और बढ़ता हुआ एनपीएम एक अच्छा संकेत। तो अगली बार जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करें, तो उसका ये रिपोर्ट कार्ड यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।